बाहर के किसी भी पदार्थ का जो अंदर चिंतन नहीं करता। ध्यान दीजिए, बहुत बढ़िया बात है। हम अधिकतर बाहर के ही चिंतन में अपना समय नष्ट कर देते हैं। मंत्र चल रहा है पर चिंतन सब बाहरी हो रहा है, प्रकृति का, किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का। आप देख लीजिए, हमें उपाय करना है बाहर के चिंतन को छोड़ करके अपने आराध्य देव के चिंतन में, बाहर के पदार्थों का, व्यक्तियों का, व्यवहार का चिंतन छोड़ करके। अब इस पे ध्यान दीजिए कि आप जब भगवत चिंतन कर रहे हैं उस समय आपका चिंतन क्या होता है। देखिए, कोई बाहरी व्यक्ति होगा, कोई वस्तु होगा, कोई स्थान होगा, अभी ठीक चिंतन नहीं है। बाहर का चिंतन बाहर छोड़कर अपने आराध्य देव की चिंतन। ये तभी हो सकता है जब हमारा कोई संबंध नहीं, कहीं भी हमारा किसी भी व्यक्ति से, अच्छा आप ऐसा, अच्छा अमुक वस्तु, वो हमारे चिंतन में आ गई। अब हमें भगवत प्राप्ति करनी है तो बाहर के व्यक्ति, वस्तु, स्थान का चिंतन बाहर ही छोड़कर अपने आराध्य देव का चिंतन करना है। उपासक को अब अपना सेवा धर्म है, इसलिए इसकी विशेष आवश्यकता नहीं, उठते बैठते चलते फिरते नासिकाग्र दृष्टि रखनी चाहिए। ये शास्त्रों का स्पष्ट आदेश है, बहुत सी जगह ये आदेश दिया गया है, संतों ने भी ऐसा आदेश किया है। साधक को ऐसे देखने का नहीं है, संभाषण भी ऐसे, चलना भी ऐसे, किसी के नेत्रों में नेत्र मिलाने का आदेश कहीं शास्त्र साधक को नहीं देता है। नासिकाग्र दृष्टि रखे, इतनी दूर बस। आंख खुली हुई है, जब यहां आप एकाग्रता करोगे तो यहां शुरू हो जाएगा मंत्र। यहां आपको महसूस होगा कि आज्ञा चक्र आपका खुल रहा है। नेत्रों की दृष्टि नासिकाग्र, तो भौहों के बीच चिंतन प्रारंभ हो जाता है। बहुत इससे बल मिलता है। आप आंख मूंद करके मंत्र का चिंतन न करें, आंख खोलिए और ऐसे रखिए, तो आप देखिए फिर आप अक्षर अक्षर आपको दिखाई देने लगे। पर ब्रह्मचारी है तो ही टीक सकता है, नहीं तो जब ऐसे करोगे तो फटने लगेगा सर। इसके लिए हमें पावर चाहिए, वो ब्रह्मचर्य ही आपको पावर। अरे ये सब भगवत मार्ग की जितनी वृत्तियां हैं, इनसे एक एक वृत्ति संभालनी होती भगवत प्राप्ति के लिए। अब गाड़ी को तभी आप मार्ग में दौड़ा सकते हैं जब बढ़िया उसको पेट्रोल और डीजल आदि जो भी उसको चाहिए है। अब विषय भोगों में रथ हो, कहा जाए नासिकाग्र लगाओ तो सो जाओगे, या तो सर दर्द करने लगेगा, नासिकाग्र दृष्टि नहीं रख सकते। मेरुदंड सीधी रखिए, कैसे रख सकोगे मेरुदंड, पावर ही नहीं रह गया शरीर में। सावधान रहिए, भगवत प्राप्ति के लिए शरीर है। नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम कर ले। ये योग के द्वारा भी होता है और भजन के द्वारा भी होता है। जब कभी भाव आएगा, आवे तो अभी तो बेभाव हम चल रहे हैं, जो विषय आया हमें खरीद ले गया, बेभाव हमारा कोई मूल्य नहीं है। छोटी छोटी बातें हमें खरीद लेती, छोटे छोटे विषय हमें गिरा देते हैं, अभी भाव ही नहीं है। जब भाव आएगा तब आप देखना, केवल आराध्य देव रहेंगे और दूसरा उसको देख ले, उसकी श्वास, उसके शरीर की स्थिति। जब गाढ़ भाव आएगा तो सीधा ऐसे प्राण अपान अपने आप सम होने लगेंगे। भजन में बहुत बड़ा बल, उसे फुस फुस करने की जरूरत नहीं। प्राणों का सम करने के लिए सम स्वरूप प्रभु हैं, जो ही उनका चिंतन होगा तो आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक भजन से ही कुंडलनी जागृत हो जाती है, भजन से ही प्राण अपान व्यान समान उदान पांचों प्राण पवित्र हो जाते हैं। भजन से ही सब जितनी सिद्धियां प्राप्त, जो चाहे वो सब भजन से प्राप्त हो सकता है। खूब नाम जप करे, खूब प्रभु के लीला गायन करे, इससे अपने आप सब सम आ जाएगा। विचार सम हो जाएंगे, बुद्धि सम हो जाएगी, प्राण सम हो जाएंगे, विषम संसार को जीत कर समता में स्थित हो जाओगे। भजन नहीं है ना, तो ये घंटा आध घंटा प्रयास करो, इसके बाद भोगों का चिंतन होगा और भोगों कुछ लाभ नहीं मिलने वाला। इसलिए कह रहे हैं जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु जहां नहीं राम प्रेम प्रधानु। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान,
अपने आराध्य देव के सिवा और कुछ चिंतन न हो, ऐसा उपाय करो। बाहर के चिंतन को बाहर ही छोड़कर अपने लिए तो बहुत बढ़िया उपासना पद्धति मिल गई। कोई भी पदार्थ जो हमें बहुत प्रिय लग रहा है, देखा तत्काल श्री जी के लिए तुरंत उसे प्रभु से जोड़ दो, बच गए। अगर आपके चिंतन में भी कोई वस्तु आ रही है और आपकी सेवा सामग्री नहीं है, आपका कोई संबंध नहीं, तुरंत उसमें भगवत भाव लाओ। इस वस्तु के पहले प्रभु थे, इस वस्तु के बाद भी प्रभु रहेंगे, तो बीच में प्रभु ही है। जय हो प्रभु, आपका भजन बन गया। अपने को ज्यादा ये झगड़ा नहीं करना है कि नहीं इस वस्तु का चिंतन ही नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो तत्काल उसको सहज भाव में लाओ। कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति इस स्वरूप में आने के पहले भगवत स्वरूप ही था, इस स्वरूप के मिटने के बाद भी भगवत स्वरूप रहेगा, तो बीच में वो भगवत स्वरूप ही है, हम देख नहीं पा रहे हैं। ऐसा जहां चिंतन किया तो उसका चिंतन भी भजन बन जाएगा, वो आपको भगवत विमुख नहीं करेगा। प्रभु के सिवा सब पदार्थों को बाह्य ही छोड़ दे, अर्थात अपने आराध्य देव के सिवा और कोई चिंतन ना हो। कैसी गाढ़ स्थिति गोपीजनों की है। विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या मुरारि पादार्पित चित्तवृत्ति दध्याधिकम मोह वशादवोचद गोविंद दामोदर माधवेति। जा रही दही बेचने, चित्त में समाये हुए हैं ललित त्रिभंगी श्याम सुंदर, तो कह रही कोई गोविंद ले ले, कोई दामोदर ले ले, कोई माधव ले ले। तो सब जो सुनने वाले हंस रहे, तो उनको लगता है हंस क्यों रहे, उनकी यही है कि हम बेच रही दही, लेकिन ध्यान में श्याम सुंदर उरसी बनमाल। तो वो यही कह रहे, कोई दही ले ले की जगह बोलते कोई गोविंद ले ले, कोई दामोदर ले ले, कोई माधव ले। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बोले मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, एक एक वृत्ति भगवदाकार है। इसलिए उपासक को बाह्य पदार्थों के चिंतन से हटना चाहिए। माला चल रहा है, वो कल शाम को जो बना था ना, उसमें ऐसा ऐसा चिंतन हो रहा, अच्छा कल क्या बनेगा, अमुक अमुक चीज, अगर उसमें हरी चटनी धनिया वाली ज्यादा अच्छी, वैसा। और माला चल रहा है सच्चिदानंद प्रभु का, और चिंतन हो रहा है चटनी समोसा और पदार्थ और वाह्य, वो व्यक्ति बहुत दुष्ट है। अगर वो यहां ना रहे तो सब बढ़िया मामला बन जाए। ऐसा है, आप देखना ये मनीराम की एक अलग ही भजन शैली चलती है, देख लो, इसका एक अलग व्यवहार चलता रहता है। जब आप सावधान हो जाएंगे सो आ जाएगा। तो हर समय सावधान रहो, सेवा सुमिरन सावधान। बाह्य पदार्थों का संबंध सेवा से सहज में त्यागा जा सकता है। अभी जो बताया, सेवा भाव में उसे ले आओ, भगवत भाव में ले आओ। जो भी व्यक्ति वस्तु स्थान भगवत भाव, जो भी वस्तु प्रिय सेवा भाव, स्वामी जी के चरणों में अर्पित कर दो। अगर आपको प्रगट में नहीं मिल रही तो जो चिंतन में किया उसी को अर्पित करो। गरम गरम जलेबी, हाँ ठीक है, पाओ श्री जी, उसी से। अपना तो भजन इतना सरस है, अपने को कोई फंसा ही नहीं सकता। अगर आप ये सीख जाएं तो सखियों से चतुर और कोई नहीं है। चतुर शिरोमणि प्रियालाल को भी सुख पहुंचाती हैं। अपने को कोई नहीं फंसा सकता, न कोई विषय, न कोई पदार्थ, न कोई व्यक्ति। बस आप चतुर बनिए। जो व्यक्ति वस्तु विषय स्थान आए, सेवा लायक नहीं है तो भगवत स्वरूप, और सेवा लायक है तो उसी समय सेवा में समर्पित कर दो। बाद में जो होगा वो अलग चीज है। उसी समय मानसिक सेवा प्रारंभ हो जाएगी। उसी समय सेवा, खाली मत रहो। बाह्य वस्तु आई तुरंत सेवा में अर्पित करो। बाह्य व्यक्ति आया समझ में नहीं आ रहा, भगवत भाव कर लो, वो आपका भजन बन जाएगा। नहीं, माला चलता रहता है और विषय चिंतन होता रहता है। तभी सिद्ध महापुरुष कहते हैं, माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, और मन का फेर।